गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ की एप्लीकेशंस में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फोरियर सीरीज़ की हेल्प से हम किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव को कैसे हम फोरियर सीरीज़ की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोरियर सीरीज़ की हेल्प से हम हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है उस आउटपुट वेव को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट एंड इसको हम फोरियर सीरीज़ की हेल्प से एनालाइज करेंगे। तो देखो, ये हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। अगर हम कहते हैं कि मेरा यहाँ पे ये ओरिजिन है और हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल के लिए मुझे आउटपुट देता है एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए उसकी आउटपुट 0 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 0 to 2 पाई का यहाँ पे एक 1 साइकिल है तो उस साइकिल में मुझे 0 to पाई कुछ आउटपुट मिल रही है एंड पाई to 2 पाई में इस पर्टिकुलर रीजन में आउटपुट 0 हो रही है। ई ओमेगा टी मेरा यहाँ पे फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं लिख सकती हूँ ई ओमेगा टी इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी व्हेन द इंटरवल इज 0 to पाई। ई नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मेरा इस वेव का। सो ई ओमेगा टी की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 to पाई के बीच में होगी ई नोट साइन ओमेगा टी। बट जैसे ही हम पाई से 2 पाई इंटरवल की बात करेंगे उस केस में मेरी इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। सो दिस इज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैं यहाँ पे ओमेगा टी को अगर कह देती हूँ x, तो मेरा e है वो फंक्शन हो जाएगा x का और इस आउटपुट को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है अब जब मैं ओमेगा टी को x के इक्वल लेके चलूँ तो मेरा ये फंक्शन इस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगा कि जब 0 to पाई के बीच में x वेरी कर रहा है उस केस में मेरे फंक्शन की वैल्यू हो गई ई नोट साइन x, और जब मेरा इंटरवल पाई to 2 पाई है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू हो गई 0। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है इन दोनों इंटरवल्स के बीच में और मेरा कंप्लीट 1 साइकिल है वो 0 to 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब हम अपनी फोरियर सीरीज़ की हेल्प से इस हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को एनालाइज करते हैं। तो हमारी फोरियर सीरीज़ क्या है? हम फोरियर सीरीज़ की हेल्प से इस फंक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं कि आपका Ex है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस Ex इक्वल्स टू ए नोट प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस अगेन समेसन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx। तो ये 3 टर्म्स हमारी फोरियर सीरीज़ में आती हैं। इस सीरीज़ को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए नोट, ए एन एंड बी एन। तो हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए नोट कोफिशिएंट। ए नोट कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमें पता है दैट इक्वल्स टू, जब हमारे पास 2 पाई का साइकिल है, 2 पाई का टाइम पीरियड है, तो उस केस में ए नोट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई 0 to पाई Ex dx। अब जो हमारा फंक्शन Ex है इसका मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में हाफ इंटरवल के लिए इसका बिहेवियर अलग है एंड हाफ इंटरवल के लिए इसका बिहेवियर अलग है। तो हम इस कंप्लीट इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 to पाई एंड पाई to 2 पाई, और इन इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग Ex की जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले 0 to पाई इंटरवल के बीच में मेरी Ex की वैल्यू है ई नोट साइन x एंड पाई to 2 पाई इंटरवल के बीच में मेरी Ex की वैल्यू है 0। तो इस टाइप से ये सिंगल इंटीग्रल है वो 2 इंटीग्रल्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये 0 है तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 0। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/2 पाई कॉन्स्टेंट था, ई नोट भी कॉन्स्टेंट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया तो ई नोट बाय 2 पाई, साइन एक्स बचा इंटीग्रल के अंदर तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोस एक्स, लिमिट्स 0 to पाई। अब लिमिट्स जब मैं पुट करूंगी तो ये एज इट इज ई नोट बाय 2 पाई आपका, पहले हमने पाई पुट किया तो नेगेटिव ऑफ कोस पाई एंड फिर हमने 0 पुट किया तो ये नेगेटिव एंड लोअर लिमिट के लिए हमने एक और नेगेटिव जो लगाया दोनों हो गए पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास आया कोस 0। कोस 0 की वैल्यू मेरे पास होती है 1, कोस पाई की वैल्यू मेरे पास होती है -1। सो -1 ये हो गया +1 एंड एक ये 1 ये हो गया ट्वाइस। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ई नोट बाय 2 पाई। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास ए नोट की वैल्यू आ गई ई नोट बाय पाई। तो जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इस फोरियर सीरीज़ का वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए एन कोफिशिएंट निकालेंगे। ए एन कोफिशिएंट का हमारे पास फॉर्मूला है
1 बाई पाई, 2 पाई कंप्लीट टाइम पीरियड है तो इसका हाफ हो जाता है यहाँ पे 1 बाई पाई, लिमिट्स 0 to 2 पाई, फंक्शन ex उसके साथ cos nx इंटू dx। अब अगेन मुझे पता है कि मेरे ex का बिहेवियर इस कंप्लीट लिमिट के अंदर अलग अलग है, हाफ इंटरवल में डिफरेंट बिहेवियर है, हाफ इंटरवल में डिफरेंट बिहेवियर है। तो इस कंप्लीट इंटीग्रल को मैं अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। इस 0 to पाई में ex की जगह वैल्यू होगी e नॉट साइन nx, cos nx एज इट इज पुट किया इंटू dx। नेक्स्ट इंटरवल में मेरी ex की वैल्यू होगी 0, cos nx एज इट इज पुट किया इंटू dx। अब जब 0 से इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 0, तो इस इंटीग्रल के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलेगी 0। हमें सिर्फ इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इसमें ई नॉट कॉन्स्टेंट है तो उसको मैंने इंटीग्रल के बाहर निकाला, तो बाहर मेरे पास हो गया ई नॉट बाई पाई, लिमिट 0 to पाई साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन हैं, इन दोनों फंक्शंस को इंटीग्रल सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन ए कोस बी, इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास है x, b की वैल्यू मेरे पास है nx, ये 2 मुझे चाहिए तो मैंने इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी यहाँ पे तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी, ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, सो साइन a प्लस बी 1 प्लस एन एक्स, तो साइन 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए मीन्स एक्स माइनस बी मीन्स एन एक्स, तो 1 माइनस एन इंटू एक्स। तो मेरे पास ये जो टर्म है वो मॉडिफाई होकर इस फॉर्म में आ गई है। ये बाहर मेरे पास 2 था, उसको एज इट इज़ मैंने ई नॉट बाई 2 पाई रख दिया। तो ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 1 माइनस एन है, इसको अगर मैं n माइनस 1 करना चाहूँ तो मुझे थीटा से नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, एंड साइन माइनस एक्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे जब मैं इसको 1 माइनस एन को n माइनस 1 करूँगी तो एक नेगेटिव साइन मेरा बाहर कॉमन आ जाएगा। सो ये मेरी जो सेकेंड टर्म है वो नेगेटिव फॉर्म की हो जाएगी। तो जस्ट मैंने यहाँ पे 1 माइनस एन को n माइनस 1 कर दिया, 1 प्लस एन को n प्लस 1 कर दिया, तो मेरी ये जो टर्म है वो इस टाइप से मॉडिफाई होगी। अब इनका इंटीग्रल लेते हैं। साइन एक्स फंक्शन का इंटीग्रल नेगेटिव ऑफ कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे n प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोस n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू एक्स। इस टर्म का इंटीग्रल अगेन नेगेटिव ऑफ कोस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स। अब एक नेगेटिव इंटीग्रल के साथ और एक नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी था, तो दोनों टर्म्स कंबाइन होके हो गए यहाँ पे पॉजिटिव। लिमिट है 0 to पाई। अब इन लिमिट्स को पुट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट किया तो ये हो गया कोस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1, नेगेटिव की टर्म थी। उसके बाद जब लोअर लिमिट में पुट करूंगी यहाँ पे तो कोस 0 हो जाएगा मेरे पास 1, ये नेगेटिव साइन और लोअर लिमिट के लिए नेगेटिव साइन दोनों हो गए पॉजिटिव, सो यहाँ पे आया 1 प्लस n प्लस 1। अब इस सेकंड टर्म में हम लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट की मैंने तो कोस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1, फिर लोअर लिमिट पुट की मैंने तो नेगेटिव ऑफ कोस 0 इज 1 अपॉन n माइनस 1। तो इस टाइप से ये 4 टर्म्स मुझे यहाँ पे मिल गई। अब इनमें देखो 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n माइनस 1, इन दोनों को अगर मैं सम करती हूँ, मैं कहती हूँ 1 प्लस n 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, इसको मैंने किया तो मेरे पास एलसीएम आया n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आएगा मेरे पास n माइनस 1, नेगेटिव ऑफ n माइनस 1, n से n कैंसिल, यहाँ से मुझे मिला नेगेटिव ऑफ 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब इस टर्म और इस टर्म का सम मेरे पास हो गया नेगेटिव ऑफ 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब मेरी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या है, कोसाइन ऑफ n प्लस 1 पाई। कोसाइन ऑफ n प्लस 1 पाई क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। एंड इसी टाइप से मैं कहती हूँ कोसाइन ऑफ n माइनस 1 पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। कोसाइन n प्लस वाई माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, कोसाइन n माइनस 1 पाई माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। अब अगर मेरा n इवन है, n अगर इवन है तो n प्लस 1 भी ओड होगा, n माइनस 1 भी ओड टर्म होगी। दोनों ओड टर्म होंगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी माइनस 1 रहेगी, इसकी वैल्यू भी माइनस 1 रहेगी। नेक्स्ट केस है कि अगर मेरा n ओड है
n अगर ओड है तो n+1 मेरा इवन टर्म हो जाएगी, यहाँ पे भी n-1 मेरी इवन टर्म हो जाएगी, और ये दोनों इवन टर्म्स होंगे तो इस केस में इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी हमारी, चाहे n ओड है चाहे n इवन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल है, और ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल हैं तो मैं कोसाइन n+1 की जगह कोसाइन n-1 ही यहाँ पे पुट कर देती हूँ। अगर मैंने इसकी जगह कोसाइन n-1 पुट कर दिया तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में मेरे पास कॉमन टर्म आ गई कोसाइन n-1 पाई, और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 1/n-1 माइनस 1/n+1 ये टर्म। अब इस टर्म का हम जब सम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का सम किया था, तो इस टर्म का मेरा सम यहाँ से आएगा 2/n² माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस टर्म में भी मेरे पास 2/n² माइनस 1 है यहाँ पे, एंड इस टर्म में भी मेरे पास है, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ E0 डिवाइड बाई 2π, एंड ये जो आपके पास है n² माइनस 1 ये टर्म। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, कोसाइन ऑफ n-1 पाई माइनस 1, तो ये टर्म यहाँ से बच गई है। अब डिसाइड होगा कि हमारा n इवन है या n ओड है, उसके बेस पे वैल्यू। तो इसका मतलब मेरा an है उसकी वैल्यू, जब मैं कह रही हूँ कि n मेरा ओड टर्म है, तो n ओड टर्म है उस केस में मेरी इस an की वैल्यू क्या होगी। देखो जैसे ही मैंने कहा यहाँ पे कि क्या है, कोसाइन ऑफ n-1 पाई, कोसाइन n-1 पाई की वैल्यू मेरे पास है -1 की पावर n-1। अब मैं कहती हूँ कि n मेरा ओड है, n ओड है, इसका मतलब n-1 क्या हो गया, इवन, -1 की पावर इवन है तो वो -1 की जगह क्या हो जाएगा, +1, और इस टर्म की जगह आ गया +1, इस टर्म की जगह +1 आ गया तो ये क्या हो गया 1 - 1। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी टोटल वैल्यू होगी 0, और वो अगर किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो टर्म होगी यहाँ पे 0। तो इसका मतलब an की वैल्यू होगी 0 जब मैंने n की वैल्यू ओड ली। अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ n की वैल्यू इवन। जब मैंने कहा n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है तो n-1 की वैल्यू ओड हो गई, n-1 की वैल्यू ओड हो गई तो मीन्स -1 रेज टू पावर ओड टर्म है, और -1 की पावर ओड टर्म है तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे -1, और सेकंड टर्म भी -1। तो जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास टर्म है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, -2। जब -2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टर्म आएगी -2E0/n² - 1 इंटू पाई। तो इसका मतलब an की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है जब मेरा n ओड है, एंड an की वैल्यू मुझे कुछ फाइनाइट मिल रही है जब मेरे n की वैल्यू इवन नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे an की वैल्यू वेरी करेंगी। तो अभी तक हमने a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है एंड an की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम bn कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने अभी a0 एंड an कोफिशिएंट फाइंड आउट किए। a0 कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आई E0/पाई, एंड an कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आई 0 जब n ओड नंबर है, एंड -2E0/n² - 1 पाई जब n की इवन वैल्यू है। ठीक है, अब हम bn कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो bn कोफिशिएंट के लिए हमारा फॉर्मूला है 1/पाई 0 to 2π ex sin nx dx। अगेन ये इंटरवल है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 0 to π एंड π to 2π, एंड 0 to π इंटरवल के बीच में हमारे ex फंक्शन की वैल्यू है E0 sin x। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे इस इंटीग्रल में क्या हो गया 0 to π E0 sin x sin nx dx, एंड सेकेंड इंटीग्रल में हमारा इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि इस लिमिट के बीच में ex की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रल ये 0 हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट इंटीग्रल को सोल्व करना है। ये फर्स्ट इंटीग्रल E0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, तो ये हो गया E0/पाई 0 to π sin x sin nx dx। अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू दो पार्ट्स में निकालते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू हमारी 1 है। जब n की वैल्यू 1 है तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे ही हमने n को 1 पुट किया, bn की जगह है हमें कौन सा कोफिशिएंट मिलेगा b1, एंड इस इंटीग्रल में n की जगह हम पुट कर देंगे 1। सो हमारा b1 हो जाएगा E0/पाई 0 to π sin x dx। तो sin x हमारे पास दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया sin² x।
साइन स्क्वायर एक्स का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास होता है 1 माइनस कोस 2x। तो ये इसकी जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब बाहर इंटीग्रल के बाहर हमारे पास कोफिशिएंट है E0 बाय 2 पाई, उसको एज इट इज़ पुट किया। अब इस इंटीग्रल के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस कोस 2x। इसको सोल्व करते हैं। 1 का इंटीग्रल हमारे पास आएगा x, कोस 2x का इंटीग्रल हमारे पास आएगा साइन 2x बाई 2, लिमिट 0 टू पाई। जैसे अब हम इसके बाद हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट हमने सबसे पहले पुट की x की जगह पे, तो ये हो गया पाई माइनस लोअर लिमिट 0। उसके बाद साइन 2x में जो अपर लिमिट पुट की तो ये हो गया साइन 2 पाई बाई 2 एंड माइनस लोअर लिमिट के लिए, एंड ये वाला माइनस दोनों यहाँ पे कर देंगे प्लस, तो ये साइन 0 बाई 2। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमारे पास आया E0 पाई बाई 2 पाई, जिससे हमें मिला E0 बाई 2। सो B1 की वैल्यू हमारी हो गई E0 बाई 2। अब हम Bn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब n हमारा ग्रेटर देन 1 है। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं इस b कोफिशिएंट की। अब हम बात करते हैं जब n ग्रेटर देन 1 है तो इस bn कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होंगी। तो उसके लिए अगेन हमने इस bn का जो इंटीग्रल है हमारे पास, इस इंटीग्रल को लिया और इसमें हमने क्या किया, हमारे पास देखो यहाँ पे 2 टर्म है साइन की, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी का, कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमने अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे जब ये फॉर्मूला पुट किया तो हमें यहाँ से मिला कोसाइन ऑफ n माइनस 1x माइनस कोसाइन ऑफ n प्लस 1x। तो 2 टर्म आ गई है हमारे इंटीग्रल के अंदर, दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कोसाइन n माइनस 1x की जगह हमारे पास आएगा साइन n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1, एंड कोसाइन n प्लस 1x की जगह हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, लिमिट्स 0 टू पाई। अब ये लिमिट्स पुट करें तो अपर लिमिट जब हमने पुट की यहाँ पे तो साइन n माइनस 1 पाई बाई n माइनस 1 माइनस ऑफ साइन 0 बाई n माइनस 1, तो उसके बाद ये नेगेटिव, इसमें लिमिट पुट की तो साइन n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1, उसके बाद लोअर लिमिट पुट की तो ये नेगेटिव साइन एंड लोअर लिमिट के लिए जो नेगेटिव साइन है वो हो गया पॉजिटिव, सो ये साइन 0 बाय n प्लस 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो bn की वैल्यू है वो हमने बात की है जब n ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी हमारा n ग्रेटर देन 1 रहेगा उस केस में हमारे इन bn के कोफिशिएंट्स, bn जो कोफिशिएंट बन रहे हैं इनकी वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि साइन पाई 0 साइन 0 अगेन साइन पाई साइन 0, तो ये ब्रैकेटेड टर्म है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब है b जो कोफिशिएंट है फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए उन सब की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। लेकिन जब हमारा n इक्वल्स टू 1 था तो उस केस में हमारे पास वैल्यू आई थी E0 बाय 2। तो अब हम इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो हमारी फोरियर सीरीज है उसमें पुट करते हैं। तो फोरियर सीरीज यहाँ पे हमारे पास क्या थी, Ex इक्वल्स nx, ठीक है, ये फोरियर सीरीज थी। इसमें A0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, E0 बाय पाई, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। और ये जो bn की टर्म है जो साइन सीरीज है, इस साइन सीरीज में हम देखें तो सिर्फ b1 के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिल रही है, हाइयर वैल्यूज हमारी b कोफिशिएंट के लिए 0 हो रही हैं। तो सिर्फ n इक्वल्स टू 1 के लिए हमें वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास है E0 बाय 2 b1 की वैल्यू, और यहाँ से आ जाएगा साइन x, क्योंकि n की जगह हमने पुट कर दिया 1। तो ये साइन सीरीज और ये फर्स्ट टर्म दोनों हमारे पास इस टाइप से आ गई। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट ये an cos nx। इस कोसाइन सीरीज को जब हम पुट करेंगे तो देखो सबसे पहले हमने n लिया 1, n 1 है तो इसका मतलब n की वैल्यू है हमारे पास ओड। जब n की वैल्यू ओड होगी तो an की वैल्यू हो जाएगी 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0। नेक्स्ट है n हमारा 2, जब n को हमने 2 किया तो उस केस में हमारा मीन्स यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू होगी 0। a2 की वैल्यू हम बात करें तो a2 की वैल्यू मीन्स n की वैल्यू हमने 2 पुट की, n की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया ट्वाइस ऑफ E0 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 3 पाई, ठीक है। तो जब हमने a2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये क्या बन रहा है नेगेटिव ऑफ 2 E0 बाई पाई, हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या है 1/3 और n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हो गया cos 2x।
उसके बाद n की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो a3 की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है 0 अगेन, क्यों? क्योंकि n हमारा ओड हो गया है। अब हम बात करते हैं a4 की वैल्यू। a4 की वैल्यू के लिए जब हमने बात की तो हमारी वैल्यू ये आएगी, और इस वैल्यू में हम जब n को 4 रखेंगे तो क्या मिला हमें, ट्वाइस ऑफ E0 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 15 पाई। तो ये 4 की वैल्यू है। इस वैल्यू को हमने पुट किया तो अगेन नेगेटिव ऑफ 2E0 बाई पाई हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा 1/15 और n की जगह 4 रखेंगे तो cos 4x। तो इस टाइप से ये सीरीज हमें कोसाइन सीरीज की फॉर्म में मिलेगी जब हम an की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारी फोरियर सीरीज हो गई है ex फंक्शन के लिए जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का फंक्शन कंसिडर किया था तब। अब इस सीरीज में अगर हम देखें तो देखो हमारे पास ये टर्म है जिसके साथ कोई भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि ये टर्म ऐसी है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी 0 है। इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ E0 बाई पाई कोस 0, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोस 0 के लिए 1 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ E0 बाई पाई कोस 0। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 थी उस केस के लिए सिर्फ हमें ये टर्म मिल रही है, और फ्रीक्वेंसी 0 होती है वो टर्म हमारी कौन सी होती है, वो हमारी डीसी की टर्म होती है। प्योर डीसी हमें जब मिलता है उस केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी जो सिग्नल होते हैं उसमें नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे बाकी टर्म्स में हमें देखो 2x ट्वाइस ऑफ x की जगह हम ओमेगा टी अगर पुट करते हैं तो 2 ओमेगा 4 ओमेगा ये हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मिल रही है। तो ये हमारी एसी के टर्म है, तो ये जो टर्म है हमारे पास वो डीसी की टर्म है। तो अब अगर हम रिपल फैक्टर की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो रिपल फैक्टर का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ERMS स्क्वायर बाई EDC स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2। इसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी RMS वैल्यू होती है E0/2 एंड DC वैल्यू हमें मिली है E0/पाई। इन दोनों वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आएगा 1.21। तो इस टाइप से हमने देखा कैसे फोरियर सीरीज की हेल्प से हम हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है उसको एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।